हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज है 22 मई 2021। 22 मई 2021 से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर के बन रहे थे दोस्तों, उसको लेकर मैं आया हूं, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए, पहला प्रश्न दिया है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 मई। 21 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया है। अगर चाय दिवस की बात की तो इसका विषय क्या था? विषय था टी एंड फेयर ट्रेड। क्या था दोस्तों इसका विषय? टी एंड फेयर ट्रेड। पहली बार चाय दिवस 2020 यानी पिछले वर्ष ही मनाया गया था। अगर 21 मई को अगर भारत में देखा जाए तो एक और दिवस मनाया जाता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 21 मई को भारत में आतंकवाद विरोध दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? आतंकवाद विरोध दिवस भी मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय नौसेना का पहला डिस्ट्रॉयर जहाज सेवा मुक्त INS राजपूत। भारतीय नौसेना का पहला डिस्ट्रॉयर जहाज सेवा मुक्त INS राजपूत, और ये कितने वर्ष अपनी सेवा देने के बाद सेवा मुक्त किया गया है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन बी, 41 वर्ष। थल सेना जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जो कि 28वें नंबर के हैं। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया जो 26वें नंबर के हैं। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह है जो 24वें नंबर के हैं। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, और नौसेना दिवस दोस्तों 4 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार ITU द्वारा दी गई सूचना समाज विश्व शिखर सम्मेलन 2021 पुरस्कार जीता है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार ITU द्वारा दी गई सूचना समाज विश्व शिखर सम्मेलन 2021 पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन बी, सऊदी अरब। ITU की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। इसकी स्थापना 17 मई 1865 को हुई थी। इसके मुख्यालय देखा जाए तो इसके मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में भारत के अस्थायी सूची में कितने स्थल जोड़े गए हैं? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भारत के अस्थायी सूची में कितने स्थल जोड़े गए हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर? ऑप्शन डी, 6। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 लंदन में की गई थी। कुल सदस्यों की संख्या देखा जाए तो 193 है। दोस्तों 6 अस्थायी स्थल जुड़े गए हैं। चलिए जान लेते हैं। महाराष्ट्र का मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर। क्या है दोस्तों? पहला महाराष्ट्र का मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर। दूसरा है कर्नाटक का हीरे बेनकाल महापाषाण स्थल। कर्नाटक का हीरे बेनकाल महापाषाण स्थल। तीसरा है मध्य प्रदेश का नाम आधा घाटी का भेड़ा घाट लामेटा घाट। और चौथा है वाराणसी का गंगा घाट। पांचवा कांचीपुरम का मंदिर। और छठवां है मध्य प्रदेश स्थित सतपुड़ा रिजर्व टाइगर रिजर्व। दोस्तों पांचवा प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पूर्व क्रिकेटर का ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? हाल ही में भारत के किस पूर्व क्रिकेटर को ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर? ऑप्शन ए, अनिल कुंबले। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर? ऑप्शन ए, अनिल कुंबले। ICC की स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी। इसका मुख्यालय दुबई में है। ICC के वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग बर्कले जो न्यूजीलैंड के हैं, और CEO मनु साहनी हैं। दोस्तों ये फैक्ट आप लोग की याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधान परिषद को गठन की मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधान परिषद के गठन की मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी बंगाल। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन सी, पश्चिमी बंगाल। हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। असम, केरल, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु तथा पुदुचेरी। ममता बनर्जी ने तीसरी बार CM पद की शपथ ली है। तीसरी बार CM पद की शपथ ली है। अगर पश्चिमी बंगाल में लोकसभा की सीटों की बात की जाए तो 42 है, राज्यसभा की सीटों की बात की जाए तो 16 है, और विधानसभा जो कि हुआ है विधानसभा चुनाव तो 294 सीटें हैं पश्चिमी बंगाल में। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न दिया है आपका, किस ब्रिटिश भारतीय केमिस्ट ने 2020 के मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार जीता है? किस ब्रिटिश भारतीय केमिस्ट ने 2020 का मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शंकर बाला सुब्रमण्यम। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन सी, शंकर बाला सुब्रमण्यम, जो कि यह पुरस्कार फिनलैंड द्वारा दिया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है,
दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 टीके के निर्माण के लिए भारत से समझौता किया है। यह कंपनी किस देश की है? दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 टीके के निर्माण के लिए भारत से समझौता किया है। यह कंपनी किस देश की है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। देखिए वर्तमान में कोविड-19 के प्रयोग किए जा रहे भारत में 3 प्रमुख टीके हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन जो कि 46वें नंबर के हैं। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कैमला हैरिस हैं। कौन है दोस्तों? अमेरिका के उपराष्ट्रपति कैमला हैरिस हैं जो कि 49वें नंबर के हैं। दोस्तों ये नंबर याद रखिए कि बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इससे संबंधित भारत और अमेरिका संबंधित कुछ युद्ध अभ्यास जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाली परीक्षाओं में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो दोस्तों पहला है भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास। एक युद्ध अभ्यास का नाम ही युद्ध अभ्यास है। दोस्तों एक युद्ध अभ्यास का नाम ही युद्ध अभ्यास है जिसका 16वां संस्करण हाल ही में राजस्थान के बीकानेर में समाप्त हुआ है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर मालाबार युद्ध अभ्यास की बात की तो भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जापान इसमें शामिल होते हैं। कौन शामिल होता है दोस्तों? मालाबार युद्ध अभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और भारत और अमेरिका के बीच और युद्ध अभ्यास की बात की तो ब्रज प्रहार। दोस्तों ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ब्रज प्रहार। और अगला देखा जाए तो ट्रम्प टाइगर। क्या दोस्तों? ट्रम्प टाइगर भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप लोग इस तथ्य को ध्यान में रखिए जो कि आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या दिया है करंट अफेयर का? दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने चाइना में होने वाले विंटर ओलंपिक 2020 का बहिष्कार किया है? हाल ही में किस देश ने चाइना में होने वाले विंटर ओलंपिक 2020 का बहिष्कार किया है? तो दोस्तों हम सबको पता होगा कि चाइना और कितने देशों का दुश्मन है, जो कि उसमें अमेरिका, भारत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है दोस्तों अमेरिका होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए अमेरिका। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में चिपको आंदोलन के अग्रदूत सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? हाल ही में चिपको आंदोलन के अग्रदूत सुंदर बहुगुणा का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों उनका संबंध पर्यावरणविद से था। क्या था दोस्तों? इनका संबंध पर्यावरणविद से था। और इनकी बात की जाए तो इनका जो संबंध राज्य है वो है ये उत्तराखंड से थे। कहाँ से थे दोस्तों? ये उत्तराखंड से थे। और दोस्तों इनके बारे में कुछ फैक्ट की बात की जाए तो चलिए देखते हैं। इन्हें 1986 में जमुनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इन्हें उत्तराखंड के पर्यावरण गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें उत्तराखंड के पर्यावरण गांधी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर का महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही वीडियो करंट अफेयर देखने के लिए जरूर कमेंट करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।